आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जो कल युद्ध हुआ कुंभकर्ण और प्रभु श्री राम के मध्य, बहुत भयंकर युद्ध था। ऐसा राक्षस, राम बचाए ऐसे राक्षस से, और राम ने ही बचाया। देखते हैं कैसा भयंकर था कुंभकर्ण। हाथ कट गए दोनों, फिर भी काबू ना आया। मुंह बाए बढ़ता आया, प्रभु ने मुंह उसका बाणों से भर दिया, फिर भी काबू ना आया। कितने तीर मारे उसके आर पार निकल गए, धंस गए, लेकिन काबू ही नहीं आ रहा था। फिर उसका सर तक काट डाला, फिर भी भागता हुआ आ रहा है। और अंत तो गत्वा प्रभु ने उसे 2 खंडों में काट कर फेंक दिया, और उसका वो पर्वताकार शरीर गिरते गिरते भी, मरते मरते भी न जाने कितने वानरों को, भालुओं को और अपने ही राक्षसों को अपने साथ ले गया। बड़ा भयानक युद्ध था। देवता भी डर गए थे। वे जो सब देवता आकाश में युद्ध देख रहे थे, सब ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की, प्रभु की वीरता के गीत गाए और चले गए। और नारद जी सबके जाने के बाद आए हैं प्रभु के पास। और क्या कह रहे हैं नारद? ते ही समय देवर्षि आए, और उस समय जब सारे देवी देवता जा चुके, तब देवर्षि आए। गगनों पर हरि गुण गुन गाए। आकाश के ऊपर से ही उन्होंने प्रभु के गुणों को गाना आरंभ कर दिया। समूह के समूह उनके गुणों के गाते रहे। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। और देवर्षि नारद जी प्रभु के वीर रस के गीत गा रहे थे, और नारद जी के मुख से वीर रस के गीत सुनकर राम जी के मन को बड़े भाए कि चलो, नारद जी ने अपना कुछ शेड तो बदला, कुछ तो उनकी वीणा कुछ भिन्न गाने लगी। अच्छा लगा उनको नारद के मुख से वीर रस में अपनी प्रशंसा सुनकर। बेग हत हूँ खल कहे मुनि गए। क्या कहने आए थे नारद जी? कहने लगे कि हे प्रभु, अब जल्दी से उस रावण को भी समाप्त कर दीजिए, उसे भी पार लगाइए, जल्दी कीजिए। क्यों उसे अभी तक छोड़ा हुआ है? राम समर महि शोभत गए। राम जी जो शोभित हो रहे हैं समर में, युद्ध भूमि में, उस शोभा का वर्णन देखिए। राम समर महि शोभत भय, क्या शोभा है उनकी। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धने। अतुलनीय बल के कौशलाधीश प्रभु श्री राम, वे समर भूमि विराज, समर भूमि में विराजमान है। युद्ध भूमि में मध्य हैं खड़े युद्ध भूमि के। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, वे कमल नयन प्रभु श्री राम। श्रम बिंदु मुख, उनके मुख पर पसीनों की बूंदें हैं। बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी है, स्वाभाविक है पसीना आना। अरुण तन सोनित कणे, और शरीर के ऊपर रक्त की बूंदें बड़ी शोभायमान हो रही हैं। कुंभकर्ण को 2 भागों में चीर दिया, रक्त की धारें फूटी थी और प्रभु के शरीर पर आकर भी गिरी। तो ये जो शोणित की जो बूंदें हैं, बहुत शोभायमान हो रही हैं। भुज जुगल फेरत सर सरासन, और प्रभु क्या कर रहे हैं?
अपने दोनों हाथों से धनुष बाणों पर फेर रहे हैं, धनुष बाणों पर उनको सराह रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, पुचकार रहे हैं। वीर रस में यही होता है कि योद्धा अपने शस्त्रों को सराहता है, सहलाता है, पुचकारता है, उनका धन्यवाद देता है। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कप चहु दिस बने। और उनके चारों तरफ वानर और भालू घेरा डाले हुए हैं, घेर के बैठे हैं। बीच में प्रभु श्री राम शोभित हैं। कह दास तुलसी कह न सक छब, शेष जेही आनंद घने। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम की ये जो छवि है, पसीना माथे पे, ये कमल नयन, शरीर पर रक्त की बूंदें शोभायमान, अपने धनुष बाणों पर दोनों हाथ फिराते हुए, वानरों और भालुओं से घिरे हुए, कहते हैं इनकी जो छवि है प्रभु श्री राम की, इसका तो शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते। आनंद घने, जबकि उनके आनंद घने हजारों मुख हैं, बहुत मुख हैं, हजारों मुख। तो मैं एक मुख वाला कहाँ से वर्णन कर दूं, शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजा तेनर मंदमती जेन भजहि श्री राम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, कहते हैं हे गिरिजे सुनो सुनो सुनो। निश्चर अधम, ये जो राक्षस अभी मारा गया कुंभकर्ण, ये अधम मलाकर, पाप की राशि, पाप का भंडार, जिसे अभी मारा है प्रभु ने। ताहि दीन निज धाम, तुमने देखा था ना गिरिजे कि जैसे ये कुंभकर्ण मरा, उसके भीतर से एक तेज प्रकट हुआ और वो प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। देखा है तुमने, सब सारा युद्ध तुम देख रहे हो। तो ये क्या किया प्रभु ने कि ये जो राक्षस, ये जो पापी निशाचर था, इसको भी अपना निज धाम दे डाला। है ना कितने आश्चर्य की बात। पापियों का स्थान तो नरक में है, प्रभु के धाम में थोड़ी ना है। अगर पापी भी वहां जाएंगे तो संत और योगी, ये सब लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये जो भक्त हैं, ये कहाँ जाएंगे अगर पापियों को परम धाम भेजा जाएगा? तो भगवान शिव कहते हैं हे गिरिजे, ऐसे महापापी कुंभकर्ण को भी प्रभु ने अपने निज धाम में स्थान दे दिया। सुनो इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ गिरिजे। तेनर मंदमती जेन भजहि श्री राम। इस संसार में वे मनुष्य सबसे अधिक मंदबुद्धि हैं जो प्रभु श्री राम का भजन नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते। जो राम से विमुख हैं वे मंदबुद्धि हैं। वे नर, मंदबुद्धि वे नहीं हैं जिनका IQ कम है, जिन्हें समझ कम आता है, जो घटा जमा गुणा भाग नहीं कर सकते, जो संसार की लिखा पढ़ाई नहीं कर सकते, जिन्हें वीक स्टूडेंट्स कहते हैं, दिमाग कम चलता है पढ़ाई में, वो मंदबुद्धि नहीं है। भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती से कि मंदबुद्धि तो वे हैं पार्वती जो प्रभु श्री राम से विमुख हैं, उनका पूजन नहीं करते। क्योंकि ऐसे राम जो पापी को भी परम धाम में स्थान दे दें, तो जो इनका भजन करेगा, इनका पूजन करेगा, इनके मनवाला हो जाएगा, उसे तो सुनिश्चित रूप से वे अपने धाम में स्थान देंगे ही देंगे। तो इतनी बात भी इन लोगों को समझ में नहीं आती कि राम का नाम सदा सुखदायी। दिन के अंत फिर दो अने, सूरज ढल चुका है,
दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट रही हैं। यही युद्ध का नियम होता था। सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, सब अपने अपने खेमों में लौट जाएंगे। और यही हुआ, सब लौट गए। समर भई सुभटन श्रम घने। सारे योद्धा बहुत थके हुए थे, क्योंकि आज का जो युद्ध था उसने बहुत श्रम करवाया, बहुत मेहनत करवाई, थका डाला, तन से भी और मन से भी। मानसिक रूप से भी बहुत थकावट हो चुकी थी और शारीरिक रूप से तो थी ही थी, क्योंकि आज पाला पड़ा था कुंभकर्ण से। दोनों पक्ष के योद्धा थके हुए थे। राम कृपा कपिदल बड़ बाढ़ा, किंतु राम की कृपा से जो वानर सेना थी उसका बल बढ़ा हुआ था। क्यों बढ़ा हुआ था? क्योंकि कुंभकर्ण मारा गया, जो किसी के काबू नहीं आ रहा था। न हनुमान जी के, न सुग्रीव के, न नल के, न नील के, किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। उस बेकाबू कुंभकर्ण को प्रभु ने मार डाला। इससे बल बढ़ गया सेना का, कि एक बहुत बड़ा शत्रु नष्ट हो गया। और वो बल कैसे बढ़ा? राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति ढाढ़ा। जैसे कि तिनकों का सहारा लेकर आग बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूखे तिनके अगर मिलते रहें तो आग कैसे भड़कती है, इसी प्रकार से ये जो वानर सेना थी, इसका बल उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़ता गया, बढ़ता गया। छीज ही निशिचर दिन अरुराते। अब राक्षस सेना, उसका क्या हाल है? इधर वानर सेना का तो बल बढ़ता जा रहा है प्रभु राम की कृपा पाकर। तो राक्षस दल में क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सेना है वो दिन रात कम होती जा रही है, घटती जा रही है। राक्षस सेना कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है? निज मुख कहे सुकृत जहि भांति, कि जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, उसी प्रकार से राक्षस सेना कम हो रही है। तुलसीदास जी कैसे गहन सूत्र बीच में देते देते चलते हैं। देखिए, बात के बीच में कितनी बड़ी बात कह दी कि जिस प्रकार से अपने पुण्यों का बखान करने से हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, अर्थात अपने पुण्यों का बखान नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अधिकांश राजनेता, हमारे देश के अधिकांश राजनेता अपने पुण्यों का कितना बखान करते हैं। कण मात्र का पुण्य करेंगे, कण मात्र का। इसे मैं पुण्य कह रहा हूँ, वास्तव में वह पुण्य नहीं है, वह है अपनी ड्यूटी निभाना, कर्तव्य का पालन करना। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है प्रजा की देखभाल करने की, वो कण मात्र करते हैं, लेकिन हिमालय से अधिक उसका गुणगान करते हैं। हिमालय भी छोटा पड़ जाता है, इतना गुणगान करते हैं। और यहाँ मैं राजनेताओं की बात इसलिए उठाता हूँ बार बार, क्योंकि प्रभु श्री राम राजा हैं और वे राजाओं को राजाओं की मर्यादा सिखाते हैं। उन्होंने कभी अपने किए गए कार्यों का ढोल नहीं पीटा। जब रावण को मारकर भी अयोध्या लौटते हैं प्रभु श्री राम, तो वहाँ पर उनकी माताएं उनसे कहती हैं कि हमारे प्यारे सुकोमल राम, कैसे तुमने वाली का वध किया, कैसे विराट को मारा, किस प्रकार से तुमने कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, ऐसे बड़े बड़े महान राक्षस किस प्रकार से तुम मार पाए। तुम तो बड़े वीर हो, तुमने इतना बड़ा काम किया। तो राम संकुचित हो जाते हैं, लजा जाते हैं और कहते हैं ये सब जो भी कुछ मैं थोड़ा बहुत कर पाया, ये गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से कर पाया। गुरु की कृपा मेरे साथ थी। कितनी विनम्रता। स्वयं पर तो श्रेय लिया ही नहीं, कहते हैं कि मेरे गुरु वशिष्ठ, इनकी कृपा,
गुरु कृपा बिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ संभव नहीं है। ये गुरु की कृपा ने ही करवाया, मेरे बस का नहीं था ये। कितनी विनम्रता। और हमारे ये तथाकथित बड़बोले राजनेता, मैं निकलता था एक मोहल्ले से, देखा पोस्टरों से पटा हुआ है मोहल्ला, चिपकाए हुए पोस्टर जगह जगह, जो रास्ता दिखाने का मानचित्र था उस पर पोस्टर, मोहल्ले में कौन सी गृह संख्या कहां से कहां तक है, मकान नंबर, उस पर पोस्टर चिपकाया हुआ, पेड़ों के तने पर, खंभों पर, और जो डेयरियां बनी होती हैं उन पर, विद्यालयों की दीवारों पर, पूरा मोहल्ला पोस्टरों से पटा हुआ और बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए। देखा, मैं हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है। पढ़ा तो उस पर लिखा था कि हमारे यहाँ के नेताजी ने इस मोहल्ले में एक बड़ी बिजली की लाइट लगवाई है, बड़ा खंबा लगवाया है, और उस खंबा लगवाने के लिए हम उनको बधाई दे रहे हैं। और उस पर फोटो थी उस छुटभइये नेता की जिसका जिक्र वहां पर किया गया था। ये शौचालय सड़क पर जो बना है वो अमुक अमुक नेता के अथक परिश्रम से बनवाया गया। भैया, कौन सा अथक परिश्रम? तुम्हारी ड्यूटी है ये करना। एक डॉक्टर अस्पताल में 100 मरीजों को देखकर आता है, वो ढोल पीटता है क्या कि ढोल वालों को इकट्ठा करता है कि आगे भंगड़ा करते चलो और गाओ कि आज हमने 100 पेशेंट देखे, 100 पेशेंट देखे, भंगड़ा पाओ जी आज 80-100 पेशेंट देखे ने। या एक शिक्षक विद्यालय में पढ़ा कर आता है तो वो ढोल पीटता है, पोस्टर लगवाता है कि मैंने आज 500 विद्यार्थियों को पढ़ाया, पोस्टर लगाओ गली गली जाकर। कोई नहीं लगाता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये राजनेताओं का काम है, उनको जो इतने ऐशो आराम दिए जाते हैं इसी काम के लिए दिए जाते हैं। लेकिन पोस्टरबाजी क्यों भाई, क्यों? विकसित देशों का कोई भी नेता पोस्टरबाजी नहीं करता। जाके देख लो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, कहीं लगे हों पोस्टर, हमारे नेताओं से लाख गुना ज़्यादा बड़े काम करते हैं वे लोग अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए। ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिनको सुनकर मेरा मस्तक झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता हूं उनके प्रति, श्रद्धा से मन भर जाता है कि इस धरती पर ऐसे महान राजनेता भी हैं जो अपनी प्रजा के लिए इतना करते हैं, इतना सोचते हैं। यहां जो हमारे एक राष्ट्रपति हुए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन से हैं अभी, उनकी एक उक्ति थी कि हमारे देश के राजनेता काम कम करते हैं, बोलते बहुत अधिक हैं। याद नहीं आ रहा अभी उन राष्ट्रपति महोदय का नाम, उनकी बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है ये। तो प्रश्न ये है कि कहने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस राम कथा से इन सभी तथाकथित जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, ऐसे राजनेताओं को ये सीखना चाहिए कि जो सेवा भाव करते हैं उसको विनम्रता पूर्वक करें। जिसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। तुम्हारा कर्तव्य है, काम किया तो क्या बड़ी बात कर दी, फर्ज था तुम्हारा, निभा दिया, बात समाप्त हो गई, आगे बढ़ो अब। तो ये राम कथा सिखाती चलती है, साथ साथ सिखाती चलती है। निज मुख कहे सुकृत जहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करहीं, बंधु शीस पुन पुन और धरहीं। और उधर रावण की क्या दशा थी? रावण तो विलाप कर रहा था, रो रहा था, खूब रो रहा था। कैसे रो रहा था? बंधु शीस पुन पुन और धरहीं, अपने भाई कुंभकर्ण का सिर अपनी छाती से लगाकर धाड़े मार मार कर रो रहा था। पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार ये अहंकारी रावण इस प्रकार से रोया है, इस प्रकार से। हनुमान जी ने इसके 2 बेटे मार डाले,
हनुमान जी ने एक मारा, दूसरा अंगद ने मारा। चाचा भतीजा ने मिलकर रावण के एक एक बेटे को मार डाला। रावण नहीं रोया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बेहिसाब बेटे थे रावण के, 2 मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये कुंभकर्ण जैसा भाई, ये तो एक ही था। विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया गया, अब भाई कहाँ बचा। यही ले देकर एक यही भाई था कुंभकर्ण, जो उसकी सहायता के लिए आया था और जिससे उम्मीद भी थी। लेकिन उसका भी सर काटकर प्रभु श्री राम ने रावण को चढ़ा दिया कि ले संभाल अपने भाई का सिर। और उसी सिर को छाती से लगाकर अब रावण धाड़े मार मार कर रो रहा है। रोव ही नारी हृदय हत पानी। न केवल रावण रो रहा है, उसके साथ उसकी जितनी रानियां हैं वे सब भी अपनी छातियां पीट पीट कर, अपने हाथों से अपनी छातियां पीट पीट कर मातम मना रही हैं, रो रही हैं रावण के साथ। जब रावण रो रहा है तो वे भला क्यों ना रोएं। उनको रोना पड़ेगा, चाहे रोना आता हो या ना आता हो, लेकिन रोने का अभिनय करना पड़ेगा। अपनी छातियां पीटनी ही पड़ेंगी और वे पीट रहे हैं और सच में रो रही हैं, क्योंकि लंका पर ऐसा दुर्भाग्य चढ़ाया है इस रावण के अहंकार के कारण। पहले भी सुना होगा आपने कि पूरी लंका के लोग रावण को गालियां दे रहे थे, लंकावासी गालियां दे रहे थे कि इस अहंकारी रावण के कारण हमारा ये राक्षस कुल नष्ट होने जा रहा है। और अब रावण के महल की स्त्रियां अपने हाथों से अपनी छातियां पीट पीट कर रो रही हैं। तासु तेज बल विपुल बखाने। और क्या कर रही हैं, कुंभकर्ण का तेज और बल बखान कर रही हैं, साथ साथ रोती जाती हैं और बताती जाती हैं कि कितना महान और बलशाली था कुंभकर्ण। मेघनाद तेहि अवसर आए हूँ। और उस मौके पर मेघनाद का प्रवेश होता है, देखता है आकर कि पिता रो रहा है धाड़े मार मार के और अपने भाई कुंभकर्ण का सिर छाती से लगाए है। मेघनाद के तो तन बदन में आग लग गई है देखकर। उसने रावण को कभी उदास तक ना देखा था और आज बच्चों की तरह बिलख बिलख कर, पीड़ित होकर रोते हुए देख रहा है। वह तो तड़प गया बुरी तरह से। कह बहु कथा पिता समझाए हो। बहुत प्रकार की उसने कहानियां सुनाई और अपने पिता को रावण को समझाया, धैर्य बंधाया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि रावण जिसका काम ही था संसार को रुलाना, संसार को रुलाने के कारण ही वह रावण नाम उसको पड़ा था। अब आज वह स्वयं रो रहा है, जीवन में पहली बार रो रहा है, खुलकर रो रहा है, अपने रोने को रोक नहीं पा रहा है। इतना इकट्ठा हो चुका था उसका रोना कि अब कोई उसे चुप कराए भी तो कैसे कराए। और किसी की हिम्मत भी नहीं कि रावण को चुप भी करा दे जाकर। सिर फिरा है, जो चुप कराने जाए उसी का सर काट डाले। लेकिन मेघनाद, उसे रावण कुछ नहीं कह सकता था और मेघनाद ने ही रावण को सांत्वना दी, शांत करा। और फिर उससे क्या कहता है मेघनाद, देख हूँ काल मोरी मनुसाए। कहता है पिताजी आप चिंता ना करें, मेरा पुरुषार्थ कल देखना, कल देखना आप मेरा पुरुषार्थ, आपकी हर चीज़ का प्रतिशोध मैं लूँगा, कल देखिएगा। अब ही बहुत का करो बड़ाई, मैं अभी अपनी और बड़ाई क्या करूं कि कल मैं क्या क्या करूंगा। आप स्वयं देख लीजिएगा कल मैं क्या क्या करता हूं। इष्ट देव से बल रथ पाए हूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो रथ और जो बल पाया है उसको प्राप्त करके
सो बल तात ने तो ही दिखाए हों। आज तक मैंने आपको अपना वो बल कभी दिखाया ही नहीं, उस बल के बिना ही मेरा सब काम चलता रहा। लेकिन मेरे इष्ट देव ने जो मुझे अभिमंत्रित रथ दिया है और बल दिया है, कल देखिएगा, कल समर भूमि में मैं उसका वास्तविक प्रभाव दिखाऊंगा। अभी और क्या बोलूं बढ़ा चढ़ाकर, कल बताऊंगा। बोल भी रहा है बढ़ा चढ़ाकर और साथ साथ यह भी कह रहा है कि और क्या बोलूं बढ़ा चढ़ाकर। एह विद जलपत भय हूँ बिहाना। इस प्रकार की डींगे मारते मारते सुनते सुनते सुबह हो गई। चहु द्वार लागे कपिनाना। लंका के उन चारों द्वारों पर आकर वानर सेना इकट्ठी हो गई। इत कपि भालू काल समबीरा। और ये जो वानर वीर थे, भालू थे, काल के समान थे, जैसे कि काल आ गया हो। उत रजनीचर अति रणधीरा। और दूसरी तरफ ये जो राक्षस थे वो बड़े रणधीर थे, वे भी डटे हुए हैं, वे भी पीछे नहीं हटे। वरना काल के समान योद्धाओं को देखकर तो पीछे हट जाएं, लेकिन वे रणधीर पीछे हटना ही नहीं जान रहे, डटे हुए हैं। लरही सुभट निज निज जय हेतु। दोनों तरफ के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। बड़ी तटस्थ बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इधर वानर सेना वे भी अपनी विजय के लिए पूरे उत्साह से लड़ रहे हैं और उधर राक्षस सेना, दोनों सैनिक पूरे उत्साह के साथ अपनी अपनी विजय की कामना को लेकर लड़ रहे हैं। वर्ण न जाई समर खग के तो। हे गरुड़ जी, ये जो दृश्य है इसका वर्णन नहीं हो सकता। किस प्रकार से योद्धा आमने सामने डटे हुए हैं। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गई हूँ आकाश। और तब मेघनाथ का प्रवेश होता है, वह अपने मायावी रथ पर चढ़कर आया है आकाश में। मायावी रथ जो उसे उसके इष्ट देव से मिला है। गर्ज हूँ अट्टहास कर भय कपि कटक ही त्रास। आया और उसने भयंकर अट्टहास किया, ठहाका मारा, और वो ऐसा भयंकर ठहाका था कि सारी वानर सेना भयभीत हो गई, उससे डर गई। शक्तिशूल तरवार कृपाना। अस्त्र शस्त्र कलसायुध नाना। डारई परसु परिध पासाना। लागे हूँ वृष्टि करे बहुपाना। उसने तो आकाश से विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर दी, बारिश कर दी। किस चीज़ की? शक्ति की, शूल की, तलवार की, कृपाण की, और जितने प्रकार के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे उनकी। डारई परसो परिध पासाना। फरसे, परिध, पत्थर, इन सब की बारिश। लागे हूँ वृष्टि करे बहुबाना। बहु प्रकार से, अनेक एक प्रकार से बारिश शुरू कर दी। 10 दिस रही पान न बिछाई। 10 दिशाओं में जहाँ देखो तहाँ बाण ही बाण छा गए, बाणों की वर्षा कर दी। मानहु मघा मेघ झरी लाई। जैसे कि मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगाती हो। बादलों की झड़ी लगना जानते हैं क्या होता है? 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन नॉन स्टॉप बारिश होती है। नॉन स्टॉप रेन, इसको कहते हैं झड़ी लगना। लगातार पानी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, रुकता ही नहीं। भगवान सूर्य के तो दर्शन ही नहीं होते, इसे झड़ी लगना कहते हैं। पूरा आकाश रच जाता है और वर्षा निरंतर होती रहती, इसे झड़ी लगना कहते हैं। तो ऐसे मेघनाद ने 10 दिशाओं से बाणों की झड़ी लगा दी थी। धर दुर मारु सुनहि धुनकाना। जो मारे तही को न जाना। बस यही शब्द सुनाई दे रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, मारो पकड़ो। ये शब्द सुनाई दे रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई मारे तो किसे मारे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गह गिरी तरु आकाश कपि धावही।
देखी तेही ने दुखित फिर आवहीं। बाणों की वर्षा हो रही है चारों तरफ से। वानर सेना क्या कर रही है? पहाड़ों के टुकड़ों को, पेड़ों को उठा उठा के मारने दौड़ रही है। किसे मारने दौड़ रहे हो भैया? दिखाई तो कोई दे ही नहीं रहा, बस बाणों की वर्षा होती दिखाई दे रही है। ये मायावी युद्ध, इसे मायावी युद्ध कहते हैं कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं दिखाई नहीं पड़ता, बस आ रहे हैं। अब वो वानर निराश हो कर लौट जाते थे, लिए हाथ में पेड़ का तना घूम रहे मारने के लिए। अरे कोई दिखाई दे तब मारे ना, दिखता तो कोई हाथ में पत्थर है बहुत बड़ा, रहे हाथ में पत्थर, कोई दिखे तब मारोगे ना। तो वो सब फिर आए, लौट आए वापस। अवघट घाट बाट गिरकंदर, माया बल किन्हीं सी सरपंजर। मेघनाद ने अपनी माया के बल से क्या किया कि जितनी घाटियां थी, पहाड़ थे, उन सबको अपने बाणों से जैसे पिंजरे में बना के बंद कर दिया गया। इन पहाड़ों को, घाटियों को, नदियों को इतनी बाणों की वर्षा की कि ऐसे लगता था कि ये उस पिंजरे में बंद हो गए हैं सारे के सारे। जहां कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी करे जनु मंदर। अब ये व्याकुल हो गए सारे के सारे बंदर। जहां कहां व्याकुल भय बंदर, कहां जाएं, क्या करें, कौन हमला कर रहा है, किसे मारें, किम कर्तव्य में मूड हो गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो व्याकुल हो गए। आप सोचिए ऐसी स्थिति, चारों तरफ से हमला ही हमला हो रहा हो और हमलावर दिखाई ना दे रहे हो, तब व्यक्ति कैसा भी योद्धा क्यों ना हो घबरा तो जाएगा कि भाई ये अदृश्य योद्धा मारे ही जा रहा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सुरपति बंदी परे जन मंदर, ऐसा लग रहा था मानो पर्वत जो है इंद्र के कैद में हो गए हों। मारुत सुध अंगद नल नीला, किन्हीं सी बिकल सकल बलशीला। अब ये जो बड़े बड़े बलवान थे, कौन कौन? मारुत सुत हनुमान जी महाराज, अंगद, नल और नील, इस बाणों की वर्षा ने इन सभी को व्याकुल कर दिया। व्याकुल समझ रहे हैं ना? बेचैन हो गए, हनुमान जी बेचैन हो गए। बताओ तो कैसी बाणों की वर्षा लगी होगी। अंगद बेचैन हो गया, नल और नील जो कभी बेचैन नहीं होते, जो बलशील, तुलसीदास जी इनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन्हीं सी बिकल सकल बलशीला, जो बल में और शील में अद्वितीय हैं, उन तक को विकल कर दिया, व्याकुल कर दिया मेघनाद की इस ऐन्द्रजालिक बाण वर्षा ने। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी किन्हीं सी जर्जर तन। और फिर उसने क्या किया? लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, उन पर इतने बाण चलाए कि उनके शरीरों को जर्जर कर दिया। जहाँ देखो वहीं बाण ही बाण, छलनी कर दिया शरीर बाणों से। बताओ, ठीक ही कह रहा था ये तो कल रात को अपने पिता से कि आप चिंता ना करें पिताजी, कल सुबह मैं अपना पुरुषार्थ दिखाऊंगा। ये तो मैंने आज तक किसी को दिखाया ही नहीं। ये जो अपने इष्ट देव का दिया हुआ बल और जो अभिमंत्रित रथ, ये तो मैंने आज तक कभी निकाला ही नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कल निकालूंगा, कल आप देखिएगा मैं अधिक नहीं बोलता। कल तुम यही समझ रहे थे कि डींगे मार रहा है, लेकिन आज तो इसने गजब कर दिया, सच में गजब कर दिया। हनुमान जी, अंगद, नल, नील, इनको व्याकुल कर दिया। और उधर विभीषण, सुग्रीव और लक्ष्मण जी बाण मार मार के शरीर छलनी कर दिया। कितने बाण मारे होंगे, कोई साधारण बात नहीं है ये।
अभी तो कुंभकर्ण से ही निपटे थे कि अब मेघनाद अपने असली रूप में आ गया, असली शक्ति के साथ। पुण्य रघुपति से जूझे लागा। अब उसने देखा इन सबको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब जरा राम से भी निबटता हूँ जाकर। और गया, भिड़ गया प्रभु श्री राम से जाकर। पुण्य रघुपति से जूझे ही लागा, सर छाड़ई होई लाग ही नागा। और उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए प्रभु श्री राम की तरफ। और वो बाण कैसे थे? जैसे कि कोई नाग बढ़ रहा हो और वो सारे बाण आकर प्रभु श्री राम को डसने लगे। बाण आते और डसते प्रभु श्री राम को। और फिर उसने नागपाश छोड़ दिया प्रभु श्री राम पर। ब्याल पास बस भय खरारी। वे जो खरारी हैं, खर के शत्रु प्रभु श्री राम, मेघनाद के छोड़े हुए नागपाश में बंदी हो गए, बंध गए। बांध लिया नागपाश ने प्रभु श्री राम को। सबका दिल बैठ गया होगा सुनकर, क्योंकि वानर सेना और भालुओं की सेना वो तो ये देखकर सदमे में आ गई कि प्रभु श्री राम और उनको नागपाश ने बांध लिया। जब राम ही बंध गए तो अब कौन बचा हमारी रक्षा के लिए? बात सही है। स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। ऐसी गंभीर कि ऐसी गंभीरता आज तक आई ही नहीं। पहली बार आई है, पहली बार। तो इस गंभीरता को थोड़ा सोचना है, सोचना है कि जिस प्रभु श्री राम के लिए भगवान शिव ने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये अपनी एक भ्रुकुटी जरा सी हिलाएं तो काल को भी खा जाएं, वे प्रभु श्री राम एक नागपाश में बंध गए। संदेह उत्पन्न होता है, और हो भी गया है किसी के मन में। किसके मन में? ये बात कल बताएंगे। आज तो सिर्फ मेघनाद ने जो किया है उस पर ही विचार करें, उसकी वीरता पर, उसके बल पर, उसकी शक्ति पर, और उसके द्वारा छोड़े गए नागपाश पर। शेष फिर राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा।